सीक्रेट सुपरस्टार और दंगल में एक्टिंग करके पॉपुलर होने वाली जो ज़ायरा वसीम हैं, उनका नाम अभी फिर से न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों? अभी कुछ घंटे पहले ज़ायरा का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है फेसबुक पर और बाकी जगह यानी इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, उस पर एक बहुत लंबा चौड़ा सा पोस्ट आया। पोस्ट में क्या लिखा था पहले ये बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पोस्ट में लिखा था, 5 साल पहले मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जैसे मैंने बॉलीवुड में कदम रखा, इसने मेरे लिए लोकप्रियता के दरवाजे खोल दिए। मैं लोगों की अटेंशन की मुख्य उम्मीदवार बनने लगी। मुझे सफलता के आइडिया का प्रतीक मान लिया गया और यूथ का रोल मॉडल भी। हालांकि ये सब मैं करना नहीं चाहती थी। खास तौर पर सफलता और असफलता को लेकर मेरे विचार मैंने अभी हाल में ही जानने और समझने शुरू किए थे। आज मुझे 5 साल पूरे हो रहे हैं और मैं ये स्वीकार करना चाहती हूँ कि मैं इस पहचान से खुश नहीं हूँ, यानी अपने काम के फील्ड से। बहुत समय से ऐसा लग रहा था कि मैं कोई और बनने का संघर्ष कर रही हूँ। जिन चीज़ों पर मैं अपना समय, मेहनत और इमोशंस दे रही थी, उनको मैंने जानना समझना शुरू ही किया था और एक नई लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश कर रही थी। तब मुझे ये एहसास हुआ कि भले ही मैं यहाँ फिट बैठती हूँ, ये मेरी जगह नहीं है। इस फील्ड ने मुझे काफ़ी प्यार, सपोर्ट और तारीफ दिलाई है, लेकिन इसने मुझे अज्ञानता के रास्ते पर भी धकेला और मैं चुपचाप बिना जाने समझे ईमान से परे होती रही। मैं एक ऐसे माहौल में काम करती रही जो मेरे ईमान में दखल दे रहा था, मेरे धर्म के साथ मेरे रिश्ते पर आंच आ रही थी। मैं जानबूझकर अनजान बनती रही और खुद को समझाती रही कि जो भी मैं कर रही हूँ वो ठीक है और मुझ पर कोई असर नहीं डाल रहा। ये करते करते मेरी जिंदगी से मेरी सारी बरकत चली गई। अपनी ही आत्मा के लिए युद्ध करने का यह सफर थका देने वाला रहा। अपने साथ ही युद्ध करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी मगर बहुत लंबी है। इसलिए आज मैं सोचे समझे निर्णय पर पहुंची हूं और इस फील्ड से खुद के अलग होने की घोषणा करती हूं। सफर की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप पहला कदम कैसे उठाते हैं। मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कर रही ताकि खुद को दूसरों के सामने ऊंचा दिखा सकूं, पर इसलिए क्योंकि कम से कम इतना तो मैं कर ही सकती हूं नई शुरुआत के लिए। मुझे अब समझ आ गया है कि मैं किस राह जाना चाहती हूँ। इस दौरान मैंने जाने अनजाने में कईयों के दिलों में लोभ का बीज बोया होगा, लेकिन मेरी सच्ची सलाह सबको यही है कि कितनी ही भी सफलता, नाम, अथॉरिटी या धन इस लायक नहीं है कि उसके लिए अपना सुकून या अपने ईमान की रोशनी खो दी जाए। ज़ायरा ने जब दंगल फिल्म के लिए अपने बाल कटवाए थे, तब भी उनकी काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी। कहा गया था कि ये इस्लाम में हराम है। पिछले साल मई में उन्होंने बताया था कि किस तरह से वो 12 साल की उम्र से डिप्रेशन से जूझ रही हैं, लेकिन कभी उन्होंने किसी को बताया नहीं। किस तरह उन्हें घबराहट के अटैक आते थे, रात को हॉस्पिटल जाना पड़ता था। उससे भी थोड़ा पीछे चलते हैं। 2017 में ज़ायरा ने एक पोस्ट डालकर लिखा था कि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे रोल मॉडल माने या मेरे नक्शे कदम पर चले। मामला ये हुआ था कि वो उस समय जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती, वो उनसे मिली थी और तथाकथित रूप से इसी वजह से जो अलगाववादी थे, उन्होंने उनके परिवार को यानी ज़ायरा के परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। ज़ायरा ने लिखा था अपने पोस्ट में कि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरी हालिया गतिविधियों या कुछ लोगों से मेरे मिलने जुलने पर नाराज़ हैं, उनको बुरा लगा है। उन सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ जिन्हें मैंने अनजाने में दुखी किया। ज़ायरा ने यह भी लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि लोग समझेंगे कि परिस्थितियों के आगे किसी का बस नहीं चलता। बाद में ये पोस्ट डिलीट कर दी थी उन्होंने। ज़ायरा को अपनी फिल्म दंगल के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन पिछले कुछ समय में उनसे रिलेटेड कुछ खबरें जो थी वो ऐसी आ रही थी जिसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी शामिल रही थी। बीच में एक सेक्सुअल असॉल्ट केस भी आया था सामने, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक फ्लाइट में एक व्यक्ति ने उन पर सेक्सुअल असॉल्ट किया, उन्हें छेड़ा। तो ये वाली जो चीज़ थी ये भी काफ़ी ज़्यादा विवाद में रही थी। अब आप सोचिए, एक 19 साल की लड़की जिसने 4 से 5 साल डिप्रेशन झेला है, चुपचाप लड़ी है उससे, बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है, ट्रोल्स को झेला है, जान से मार डालने की धमकियां जो हैं वो सही हैं। वो लड़की धर्म की वजह से अपना करियर छोड़ रही है। हर किसी को अपनी राह चुनने का हक होना चाहिए, और अगर ज़ायरा वसीम अपनी मर्जी से सोच समझकर कोई निर्णय लेती हैं तो ये पूरी तरह से उनका चुनाव है और उसके लिए वो स्वतंत्र भी है। लेकिन फिर धर्म और ईमान के नाम पर अपनी मर्जी से सही और गलत तय करने वालों के लिए
पोस्टर गर्ल बनने का खतरा भी उन पर बना हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी ये जो इन्होंने पोस्ट डाले हैं, इनके हालिया कमेंट सेक्शन में जाकर ही देख लीजिए। एक व्यक्ति ने तो वहां पर ये तक कहा है कि मैं पहले आपको क्रिटिसाइज करता था लेकिन आज आप पर गर्व है। जिम्बाब्वे एक देश है, वहां के मुफ्ती हैं इस्माइल मेंक, उन्होंने भी जायरा को बधाई दी इस कदम के लिए। अब अगर ये फ्री चॉइस है तो फ्री चॉइस के नाम पर फिर बहुत कुछ चलाया जा सकता है। दंगल फिल्म हो या सीक्रेट सुपरस्टार हो, अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा, दोनों में जायरा ने ऐसे किरदार निभाए हैं जो समाज के प्रेशर के खिलाफ, जो एक मोरल बंधन है उसके खिलाफ जाकर अपने लिए एक स्टैंड लिया है। उनके कैरेक्टर्स इस तरह के रहे हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ का अंतर इससे बेहतर कहाँ दिखाया जा सकेगा। अब जायरा आगे क्या करेंगी पता नहीं, जो भी करें उम्मीद है कि उसमें उन्हें सुकून मिले, लेकिन उनका ये कदम किस चीज़ से प्रभावित है और आगे इसके क्या परिणाम होंगे वो तो समय ही बता सकता है। सूत्र इस समय में बता रहे हैं कि इस वक्त जायरा कश्मीर में हैं। उनकी टीम का इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये पोस्ट बने हुए हैं सोशल मीडिया पर हर जगह पर, तो ये माना जा रहा है कि जायरा का ही बयान है, ऑफिशियल उन्हीं का लिखा हुआ है, क्योंकि अगर कोई और केस होता तो शायद अभी तक पोस्ट हटा लिए जाते। खैर, मामला आगे और इसमें अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। बहुत बहुत शुक्रिया।